हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकी और सबसे पहले वेलकम मेरे चैनल में। दोस्तों आप सबका दोस्तों, आज का वीडियो मैंने उन भाइयों के लिए बनाया है जो भाई जैसे कि इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से मलेशिया आने के लिए बेकरार है। वो आना चाहते हैं मलेशिया में, लेकिन इस टाइम जो हालात है आप सबको पता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मलेशिया के जिस अभी जो हालात चले हुए इस टाइम। तो आज की जो कोरोना रिपोर्ट है मैं सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। दोस्तों आप ये स्क्रीन पे देख लेना। आज जो केस आए हैं नए केस आए, कुछ 5800 केस आए ये नए, और 5400 केस रिकवर हुए हैं, और ये 84 लोगों की डेथ हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैंने सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाया है जो भाई मलेशिया में आना चाहते हैं। दोस्तों आपने ये केस देख लिए है, तो केस भी अभी पेंडिंग है, जो 60,000 से ऊपर केस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जब तक मलेशिया के ये जो केस है, जो पेंडिंग केस पड़े हुए, ये रिकवर नहीं हो जाते, वहाँ से इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से कोई भी नहीं आ सकता। मलेशिया के अंदर कोई भी इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह तो आपको पता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि काफ़ी भाई मलेशिया में कई सालों से आए हुए हैं, जैसे कि 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए। वो जाना चाहते थे, जैसे कि लॉकडाउन से पहले वो वापस जाना चाहते थे अपने देश में, या फिर जैसे कि जिनके वीजे फिनिश हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे 3 साल के लिए, 4 साल की, जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए थे वो वापस जाना चाहते थे। लेकिन जब वो वायरस आया था, जिस टाइम ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से वो जा नहीं सके थे। तो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा देता हूँ, आप ये स्क्रीन पे देख लेना। 300 से ज़्यादा लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास। हर रोज़ कॉल मैसेज आते रहते हैं कि भाई विकी मुझे जाना है, मुझे भेज दो। वो मलेशिया में आ तो गए थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो गए, लेकिन वो इलीगल हो चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी भाइयों के पास वीज़ा होते भी वो इलीगल हो गए, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद कंपनी को और उनके वीज़े रिन्यू नहीं करवाए, क्योंकि उनके 2 या 3 वीज़े लगते, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे आते 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो फिर वो या फिर उनका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो जिन भाइयों के वीज़े फिनिश हो गए थे उन भाइयों के वीज़े रिन्यू नहीं हो पाए, और कुछ भाई वैसे इलीगल हो, जैसे कि ट्रेवल पे आके यहाँ पर काम कर रहे थे, तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में यहाँ पर फंस गए थे, और वो वापस तड़प रहे जाने के लिए। जैसे कि कुछ भाइयों की जैसे कि फैमिली मेम्बर में किसी की शादी हो, या फिर कुछ भाइयों ने खुद शादी करनी होती है, या फिर उसकी सिस्टर की शादी में जाना होता है, तो इस वक्त वो नहीं जा सकते, वो तड़प रहे जाने के लिए, वापस जाने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट नहीं है। जो इलीगल बंदे हैं, पहले मलेशिया की गवर्नमेंट ने आउट पास ओपन किया था उन्हीं के लिए स्पेशल, जो इलीगली यहाँ पर फंसे हुए थे, वो यहाँ से जा सके, अपने देश वापस जा सके। लेकिन कुछ भाइयों ने तो आउट पास नहीं लिया, वो नहीं गए, उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ भाई निकल गए यहाँ से। तो अब भी फ़्लाइट चल रही है, ये नहीं कि फ़्लाइट नहीं चल रही, फ़्लाइट चल रही है। जैसे कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन आ जा सकते हैं, और जो जैसे कि जिनके पास वीज़ा है, कंपनी का वीज़ा है, कंपनी उनको खुद भेज रही है, वो जा सकते हैं। जो कंपनी छोड़ के किसी और काम में लग गए वो फंस गए यहाँ पर। तो काफ़ी भाई मलेशिया से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। तो इस टाइम वीज़े के तो कोई चांस नहीं है जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाते। और जब ये फ़्लाइट ओपन करेंगी, जैसे कि अगर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, ये जो केस है ऑलरेडी रिकवर हो जाते, पूरी रिकवरी हो जाती है, तो बाद में अगर फ़्लाइट ओपन होती है, जैसे कि ये फ़्लाइट स्टार्टिंग में सबसे पहले इधर से जाएंगी फ़्लाइट, और मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। काफ़ी भाई क्या करते हैं, जैसे कि वो फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, जैसे कि एजेंट कहता है, एजेंट को क्या होता है, उसको पैसे कमाने होते हैं, उसको कोई भी मतलब नहीं आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो या आपके पैसे जाए हो, आप अपने पैसे घर से मंगाए या कहीं से भी मंगाए पैसे, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। तो जैसे कि काफ़ी भाई मैंने इधर में देखा, मैंने 2-3 भाइयों का भी काम करवा था, उन्होंने फ़्लाइट जो बुक की हुई थी वो इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट उन्होंने बुक की हुई थी। काफ़ी भाइयों ने एयर एशिया की बुक की हुई थी, लेकिन इस टाइम जो फ़्लाइट या मलेशिया से जा रही है वो सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही है। हाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आगे भी ओपन होता है, जब जैसे कि आउट पास ओपन हो जाता है, या फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ये कुछ जैसे कि आउट पास या फिर स्पेशल पास ओपन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट जाएगी, जो कि इंडिया से आएगी खाली, और खाली आए या फिर उसमें कुछ वहाँ से जो ट्रैवलर आए या फिर बिजनेसमैन आए, वो आएगी, वो लेके जाएगी यहाँ से कोई भी किसी भी कंपनी की फ़्लाइट नहीं चल रही, सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट जाएगी। अगर आप जिस टाइम जाए
सिर्फ और सिर्फ आपको एयर इंडिया की बुक फ़्लाइट करना है। कोई किसी और कंपनी की फ़्लाइट बुक कर लेते हो तो उसमें आपके पैसे फंस जाते हैं। एजेंट क्या करता है कि आपको ये बोलता है कि आपकी टिकट बुक हो गई है, तो आपको टिकट दे देता है। तो वो जो टिकट देता है वो फ़्लाइट तो जा ही नहीं रही, तो आपके पैसे भी वो फंस जाते हैं, वो रिफ़ंड नहीं होते, क्योंकि वो अगर रिफ़ंड भी होएगा एजेंट आपको नहीं देगा वो पैसे, और आप जितने भी पैसे देंगे एजेंट को आपके पैसे सारे फंस जाएंगे। काफ़ी भाइयों के साथ यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई है। मेरे पास बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए हुए, कॉल भी आती है, तो कहते हैं कि 2000 मेरा एजेंट लेके भाग गया, 3000 मेरा एजेंट लेके भाग गया, तो विकी भाई मुझे इंडिया जाना है, मेरी हेल्प कर दो। काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज आए हुए, आप ये व्हाट्सएप पे देख लिया, 300 से ज़्यादा मैसेज पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक देखे नहीं है। लेकिन काफ़ी भाइयों के, जो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन मैं देख भी लेता हूँ, जैसे कि हफ्ते में 1-2 दिन निकाल के मैं काफ़ी भाइयों को रिप्लाई भी देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैंने आज भी काफ़ी भाइयों को रिप्लाई दिया है जो इंडिया यहाँ से जाना चाहते हैं। तो जो भाई मलेशिया आना चाहते हैं जैसे वहाँ से, तो उनको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जो हालात है पूरी दुनिया के अंदर, इस पे काबू नहीं पा लिया जाता, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। फ़िलहाल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी भाई यहाँ पर पहले से फंसे हुए हैं, वो ही नहीं जा सकते, तो आप वहाँ से कैसे आएंगे दोस्तों। तो आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो में यही जानकारी दी दोस्तों। तो अगर आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं उस पर लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसे मलेशिया के बारे में या फिर किसी और कंट्री के बारे में आपको वीडियो बनवाना, आप मुझे कमेंट करें या फिर मुझे कॉल मैसेज करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाएगा दोस्तों। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों।